हाय वेलकम फ्रेंड्स। बिहार दरोगा जिसका एग्ज़ाम 17 दिसंबर को हुआ है, उसका क्वेश्चन मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है और साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप पे भी आया है। तो हमने सोचा क्यों ना इसका डिटेल आंसर बताया जाए आप लोगों को, ताकि आप लोग इसका आंसर चेक करके जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है उसको चेक करके अपना स्कोर जांच सकते हैं, ताकि अभी से आप एक रफ आइडिया लगा के रनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि बिहार दरोगा का फिजिकल थोड़ा टफ होता है, तो इसलिए आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा। तो ओके, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसमें है, पहला क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के लिए वयस्क का नेत्र निकट बिंदु होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन ये कहा गया है कि वयस्क जो है आदमी समानतः कितने दूरी को अच्छे से देख सकता है। इसका आंसर डी है, जिसका आंसर है 25 cm। ठीक, 89 क्वेश्चन है आपका कि विच पुर्तगाली सेलर यानी पूर्वी द्वीप समूह को खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी। तो इसका आंसर होगा ये वास्को डी गामा। ठीक है, आंसर बी। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर बीइंग, यानी इसमें से कौन से पौधे जो होते हैं जो बायोडीजल के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। इसका आंसर होगा ABCD। इसके लगभग सारे पौधे जो होते हैं बायोडीजल के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। हून एक कल्चरल फेस्टिवल है जो मनाया जाता है, यानी हून जो है आपका कहाँ का एक जो है आपका सांस्कृतिक त्यौहार है। तो ये है आपका हून जो है मणिपुर का, यानी आंसर डी। 93 का आपका डी होगा, जो मणिपुर का आपका कल्चरल फेस्टिवल है। ठीक, यानी सांस्कृतिक आपका त्यौहार। 94 है कि 94 नंबर का पता नहीं चल पा रहा है ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन आप उसमें आपको आंसर मिले तो आप उसका ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या कहना चाह रहा है 94 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 94 के बाद। एक मिनट, इसके बाद 94 के बाद इसमें मेरे पास जो है इसके बाद 1-2 करके है। तो कोई बात नहीं, मेरे पास जैसे PDF में आया है उस हिसाब से आपको बता देते हैं, आप उस हिसाब से मैच कीजिएगा आंसर को, उस हिसाब से जैसे टिक कर दीजिएगा। इसमें कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, यानी एक ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या R और उसकी ऊंचाई H, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यानी क्वेश्चन आया है आपका मैथ का शंकु से। पहला शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आया था आपका अथी सिलेंडर से यानी बेलन से। इसमें क्वेश्चन आया है आपका शंकु से। तो कोई बात नहीं, आप इसको सिंपली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए होता क्या है आपका, 1 मिनट, होता क्या है आपका, ये देखिए ये होता है आपका शंकु। ठीक है, शंकु का जिसमें कि आपका जो है ये होता है आपका L। ठीक है, ये होता है R। ठीक, ये L और R। ठीक, यानी ये L और ये R और ये होता है H। ठीक है, उस हिसाब से आप देखें तो इसके जो होते हैं संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होते हैं आपके पाई R L। इसके यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें आप पाई R स्क्वायर जोड़ दीजिएगा। ठीक है, पाई R स्क्वायर जोड़ दीजिएगा। तो इसका मैथ के फार्मूला में अगर आप गौर से देखें तो इसका सूत्र हो जाता है आपका, सब आपको कैलकुलेट करेंगे तो C, यानी ऑप्शन इसका C होगा। ठीक है, जब इसका डिटेल वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आपको हम बता देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, C होने वाला है। ठीक, तो हम इरेज कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू डेवलप, यानी कि कौन सी संस्था जो है स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को विकसित करने के लिए तैयार करती है। जो स्थानीय, ये है आपका नबार्ड, यानी जो है स्थानीय, नहीं सॉरी नबार्ड नहीं, डी, आंसर डी। इसका आंसर क्या है, डी, CSIR नौड़ी, CSIR नौड़ी। यानी इसमें से कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्रीय प्रबंधन योजना को विकसित करने के लिए तैयार करती है। तो इसका आंसर है डी, CSIR नौड़ी। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 यानी 1939 में। इसका आंसर कितना होगा,
सी। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। इन्हें पंजाब कौन से साल में पंजाब को जो है ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया गया? तो इसका आंसर बी है, यानी कि 1859 में। 1859 की ये घटना है। 29 मार्च, अगर एग्जैक्ट कहें तो 29 मार्च की ये घटना है, जिसमें जो है पंजाब को जो है ब्रिटिश में मिला लिया गया था। तो यानी इसका आंसर कितना होने वाला है? बी। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट है कि अच्छा, ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है, यानी ये कुछ इस बार 2-3 क्वेश्चन जो है नरेशन से भी क्वेश्चन है, सॉरी वॉइस नहीं, नरेशन से। तो वो आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप उसको बना सकते हैं, अदरवाइज उसको आप छोड़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लिंच हैज़ मेड इन द टाइटल, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका सिंधी लैंड के मार्लोक चैंपियंस में युगल ट्रॉफी किसने जीता? यानी 6 का आंसर जो है आपका पता नहीं चल पा रहा है आपको। जो अगर आंसर मिले तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व, यानी इसमें से कौन जो है आपका जैव भंडार स्थित है सबसे उत्तर में? सबसे उत्तर में जो है आपका नंदा देवी, यानी नंदा देवी जो है आपका जैव भंडार होगा आपका नंदा देवी। यानी 7 का जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या होने वाला है? नंदा देवी। नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, कहाँ पे है? उत्तराखंड है। 1911 के सेंसस के हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जो है बिहार 1911 के जनगणना के अनुसार जो भारत में राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? यानी बिहार का। अपने बिहार में जनसंख्या बढ़ाने में बहुत माहिर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज, यानी जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की मुद्रा का नाम येन है। येन मुद्रा से फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे आपको। तो ये जापान का मुद्रा क्या है आपका? येन है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस पे अब इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है सीक्वेंस में 21 नंबर पे, 21 नंबर का क्वेश्चन है कि उसमें से कौन सा पॉलीमर जो है आपको संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है, यानी इसको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, पोस्टेरीन। पोस्टेरीन जो है कंडेंसर पॉली, इसका और भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन इसमें से जो दिया हो गया उसका एग्जाम्पल ये होगा पॉलिस्टीरीन। बहस में क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के स्वरूप महिलाओं के संबंध में, अच्छा पता नहीं ये क्या कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में। इसको आंसर मिले तो आप उसको बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो इसमें क्या कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल अति सघन वन, यानी बिहार में जो सबसे अधिक जो सघन वन मिलते हैं आपको, वो कहाँ मिलते हैं? एक मिनट, ये 23 क्वेश्चन है। बिहार में सबसे अधिक जो आपको सघन वन, यानी कि पश्चिमी चंपारण में कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक सघन वन मिलते हैं, यानी आंसर इसका होगा बी, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें है कि निम्न में से कौन सा जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश 2011 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका बी, यानी अंडमान एंड निकोबार, यानी 24 का बी। 24 का क्या होने वाला है? बी। इसका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार। इसका आंसर यानी 24 का बी, अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट है आपका कि विच पार्ट ऑफ द इंडिया को डील विद वेलफेयर, यानी भारत के कौन सा जो है संविधान, कौन सा यानी भाग जो है आपको वेलफेयर यानी कल्याणकारी राज की बात करता है? तो कल्याणकारी राज हमारे भारतीय संविधान के, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का जो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसको हम लोग शॉर्ट में DPSP भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? DPSP, राज्य की नीति डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है आपके कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। कल्याणकारी राज्य की धारणा को रखते हैं, संकल्पना देते हैं या धारणा रखते हैं। तो ये है आपका, इसका आंसर यानी क्या होने वाला है? 25 का डी। ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर होता क्या है आपको कि आपके जो है आपके ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल में जो छेद हो जाता है, तो सॉरी छेद मतलब इसके जो वायुमंडल में यानी ओजोन परत में जो छेद हो जाता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी फेमस क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल इंटरेस्ट ऑन, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं।
वरना आप छोड़ सकते हैं। वैसे आप सिंपल इंटरेस्ट का अगर आप फार्मूला लगाएं, इससे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा है का सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P गुने R गुने T होता है, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू 1+R/100 और उसका पावर T। इसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप को एग्ज़ाम में सॉल्व करने की आदत नहीं है तो आप क्वेश्चन को गलती कर सकते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट मेथड भी होता है सॉल्व करने का। तो अगर आप मैथ से जुड़े हैं तो अब आपको सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपको एग्ज़ाम में मैथ में समय लग जा सकता है। तो इसका ये तरीका है, जब भी आप एग्ज़ाम में मैथ का सॉल्व करते हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले जो है जीएस का क्वेश्चन बना लें और सबसे बाद में मैथ का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की समानता किस अनुच्छेद में चर्चा करता है। अवसर की समानता आपको 16 में कितना में है, 16 आर्टिकल में 16 में है आपके अवसर की समानता। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, अब हम बात करते हैं 3 यानी 31 के बाद। तो 31 के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, यानी स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी ये है आपका 9th का फिजिक्स से क्वेश्चन है। ये सब अगर आपका बेसिक इसलिए कहते हैं ना, बेसिक अच्छा रहना चाहिए आपको। ये 9th का क्वेश्चन है, इसमें ये ग्राफ से स्पेशली, क्योंकि अब ग्राफ से, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछ रहा था। तो ये ग्राफ से क्वेश्चन कैसे देखिए जानते हैं। ये कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम, यानी इस तरह का आप ग्राफ खींचेंगे जहाँ पे यहाँ पे दूरी, यानी दूरी बताता है और यहाँ पे टाइम बताता है। इसका ये जो स्लोप यानी ढाल देता है, यानी दूरी बट्टा समय आप निकाल सकते हैं इसको। दूरी बट्टा समय ये चाल होता है, क्या होता है, स्पीड, यानी स्पीड इज इक्वल टू D/T। आप इंग्लिश में पढ़ें, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, D/T, यानी दूरी बराबर चाल बट्टा समय। तो वहाँ से आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो हम आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काला अशोक बिलोंग टू इज, काला अशोक का जो संबंध है, ये आपका प्राचीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन है। इसका संबंध है आपका शिशुनाग वंश से। किससे, शिशुनाग वंश से। इसके अलावा कॉपर जो है अपना वजन खो देता है, कहता है तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग का बना लेता है। देखिए इसमें आंसर है आपका कि ये जब कॉपर पानी के साथ होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो इसको हम लोग एक साथ मिला के आंसर ये कर सकते हैं कि इसका बेसिक कॉपर कार्बोनेट होना चाहिए। बेसिक कॉपर कार्बोनेट होना चाहिए मेरे अनुसार। आप अगर आंसर कुछ मिले तो बताइए, यानी आंसर इसका डी होना चाहिए कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ, यानी कह रहा है क्या कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो होता है कि कितना जमानत राशि, यानी आपको क्या होगा, इलेक्शन लड़ने से पहले आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के पास। वो कितना होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के पास कितना पैसा जमा करेंगे हम लोग, वो पूछ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को हमारे पास प्रधानमंत्री जी को लगभग 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। कितना जमा करना पड़ता है, 15,000 रुपया आपको सिक्योरिटी में जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 कि विच कंपनी हैज लॉन्च द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया। देखिए इलेक्ट्रिक कार की जहाँ तक की बात है तो इसमें बहुत महिंद्रा का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन पता नहीं, इसमें आंसर नहीं दिया इसलिए पता नहीं चल पा रहा। अगर आपको किसका आंसर मिले तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, महिंद्रा वाला, ठीक है। चलिए, यानी महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड लेटराइट सॉइल, अच्छा, यानी लाल लेटराइट मिट्टियाँ जो है किस फसल के लिए उपयोगी। लाल लेटराइट मिट्टी जो है मेनली आपको मूंगफली के लिए ज़्यादा उपयोगी है आपका, इसके लिए मूंगफली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अच्छा, ये कह रहा है द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस अवस्था में सीधे ठोस का परिवर्तन क्या कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, ये बहुत फेमस होता है, इसको सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में, सब्लिमेशन। जिसमें कर्पूर का एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल। इसमें क्या कहता है, कोई ठोस पदार्थ सीधा जो है ठोस से गैस में बदल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। इसको तो PR सुरेश है, सविता पूर्णिया। अच्छा, सविता पूर्णिया जो हाल ही न्यूज में रही है, ये दोनों संबंध है किससे, हॉकी से, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है। ब्लड सेल्स विच हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, यानी
यानी रुधिर कणिका, यानी रुधिर कणिका इसको, यानी खून का कौन सा भाग जो है आपको कह रहा है कि खून बंद होने के लिए, थक्का जमने के लिए, यानी खून को रोकने के लिए काम होता है। तो ये प्लेटलेट्स का काम है, प्लेटलेट्स का। जैसे वेन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को, अच्छा हाँ देखिए, ये पॉलिटी का बहुत फेमस क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या आता है कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो क्या कर सकता है, तो राष्ट्रपति चाहे उसको अपने पास रख सकते हैं, या पार्लियामेंट को, उसको संसद को भेज सकते हैं, या उसको डिले कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो है आपको किसी, जो बिल बनता है, आपको कानून बनता है उस बिल के संबंध में। लेकिन स्पेशली जब क्वेश्चन कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, कैसा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, उस संबंध में, यानी जो है संविधान संशोधन का जो विधेयक हो, उस संबंध में राष्ट्रपति की ये मजबूरी हो जाती है कि आपको इस किसी भी माध्यम से उसको स्वीकृति देना ही होगा, यानी अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए वो बाध्य है। क्या है, बाध्य है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 मिनट। फ्रेंच रूलर लुइस 14, अच्छा लुइस सॉरी, लुइस 14 का संबंध किससे, तो लुइस 14 का आपका संबंध है बोर्बन डायनेस्टी से, बोर्बन डायनेस्टी, यानी आंसर इसका सी होगा। लुइस 14 का जो संबंध है आपका बोर्बन डायनेस्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गोस्टरी, यानी रस संवेदी ग्राही, रस संवेदी ग्राही, इसका संबंध आपका स्वाद से है। ये क्योंकि ये एक तरह का ग्रंथि होता है जो आपका ग्राही, जो आपके जीभ में पाया जाता है, इसको जीभ में पाया जाता है, इसलिए इससे टेस्ट का पता चलता है। 31 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें क्या कर रहा है, सिंबल मैच करने के लिए। सिंबल मतलब जो संकेतक होते हैं आपके तत्व के, वो सही है कि नहीं। तो मरकरी के Mr नहीं, Hg को मरकरी बोलते, क्या बोलते हैं, Hg, मरकरी के Hg। लेड, Pb को लेड बोलते हैं। इसके अलावा सिल्वर को Ag सिल्वर का होता है, और सोडियम का Na होता है। यानी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है उसको कितना, सिर्फ कितना, कौन सा आंसर है, यानी सी। आपका सिर्फ एंड सिर्फ जो है आंसर है वो कौन सा सही होने वाला है, सिर्फ एंड सिर्फ जो है आपका सिर्फ एंड सिर्फ ये सोडियम वाला आंसर सही है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि सेंटियागो इज द कैपिटल, यानी सेंटियागो जो है किसकी राजधानी है। दोनों ही शिफ्ट में कैपिटल वाला क्वेश्चन आया था, तो सेंटियागो पर बात कर लेते हैं। चिली, चिली की ये कैपिटल है सेंटियागो। किसकी कैपिटल है, चिली की कैपिटल है सेंटियागो, यानी इसका आंसर क्या होने वाला है, डी, सॉरी, इसका क्या आंसर होने वाला है, डी। इसका आंसर होगा डी, यानी चिली की राजधानी कहाँ है, सेंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभी जो, तो फॉलोइंग, अच्छा अल्नीना, अल्नीना इफेक्ट के कारण क्या होता है। अल्नीना का जो आपका क्वेश्चन आता है 33, इसका बहुत सारा इफेक्ट है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। अगर आपको कहीं आंसर मिले तो इसका आंसर जरूर कमेंट में बताएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। मेन फंक्शन यूनेस्को, यूनेस्को जो होता है उसका क्या काम है, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसका काम होता है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक सहयोग द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति के स्थापित करना, इसका मेन काम है। 2021-11 के जनगणना का बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है आपका वो कौन सा है, तो ये आपका है पूर्णिया, यानी ए, जिसकी शिक्षक साक्षरता 51.08% है मात्र। सबसे और सबसे ज़्यादा जो है आपका साक्षरता पटना का है। कहाँ का है, पटना, क्योंकि पटना में लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ का है, पटना का। तो ये कितना हो गया, 5। ओके नेक्स्ट, तो अब हम बात कर लेते हैं 74 नंबर में। देखो ये यानी 301-400 सीसी श्रेणी में 2023 में इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल जो रेसिंग हुआ था उसका चैंपियन ये कौन हुआ था, यानी देखिए सबसे पहला बात, ये सीसी क्या होता है, बाइक का कैटेगरी होता है। और 2023 में जो है ये मोटरसाइकिल रेस हुआ है आपका, जिसका जो है विनर है आपका हुआ है
कौन ये राजीव सेतु, क्या ये राजीव सेतु, ये राजीव सेतु जो है इसका बाइक रेसिंग में जो है जीते हैं। करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विन अ पीस ऑफ स्टोन अच्छा हाँ, ये आपका फिजिक्स का 9th का क्वेश्चन है। देखते हैं उसमें बात करते हैं। देखिए ये क्या है क्वेश्चन कि अगर आप किसी धागे में जो है इसमें बांध के इसके बाद जो है किसी आप थी को नचाते हैं, क्या करते हैं, पत्थर के टुकड़े को धागे में बांध के नचाते हैं, तो उसके संबंध में क्वेश्चन है कि इसमें जो है बताकर तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा, पत्थर के टुकड़े का वेग जो होता है किस बिंदु पर होता है। तो ओके, हम आपको 1 मिनट बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे आप बनाते हैं। देखिए तो ये क्या है कि अगर आप गौर करें तो ये देखें कि ये रहा आपका ये इस तरह से आप गोल गोल आप जब पत्थर को घुमाएंगे तो ये गोल गोल घूमेगा, और गोल गोल घूमने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ये केंद्र से इसको मिलाएंगे, और ये जो होता है ये धागा यहाँ जो आपका पत्थर होता है, ये इसका जो गति इस तरफ होता है हमेशा, ये एक गति अंदर की तरफ होता है, एक इसके परपेंडिकुलर यानी इसके लंबवत। तो इसका आंसर क्या होने वाला है इसका आंसर होने वाला है आपका उस हिसाब से आप 75 का आंसर होने वाला है ए। यानी इसको क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, इसके यानी कि परपेंडिकुलर द सर्कुलर पाथ एक्टिंग टुवार्ड द रेडियस, यानी इसका वृत्ताकार पथ के लंबवत और वृत्त के त्रिज्या के अनुदेश के बाहर कर सकते हैं। इसका यानी इसका आंसर ये होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यू ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रोपॉन्डर ऑफ रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये 76 का ये बी है। थॉमस मुंडो, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक थॉमस मुंडो को बोलते हैं। ये हमारे यहाँ जो है खेती-बाड़ी का सिस्टम था, रैयतवाड़ी सिस्टम। अगर आप पढ़े होंगे आधुनिक भारत में तो आपको पता होगा कि ये सब एक कर लगाने का सिस्टम था किसानों पर, कैसे कैसे अपने ज़मीन किस हिसाब से दिया था, तो वो सिस्टम था। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेगुलेटरी ऑफ फिनेंशियल, हाँ यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी जो है निम्न में से कौन जो भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी जिसको गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का एक प्रकार है का विनियमक प्राधिकरण कौन होता है, यानी इसको कौन जो है कंट्रोल करता है, ये क्वेश्चन है। इसको कौन कंट्रोल करता है, गैर वित्तीय कंपनी यानी नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी को, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। कौन करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम लोग करते हैं, ठीक। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ब्लड वेसल इज कंपोज ऑफ ए सिंगल इंडोथेरियल सेल, यानी रुधिर वाहिका के जो एकल इंडोथेरियल सेल निर्मित है। 1 मिनट, इसको इरेज कर दें, ये जो है इस एक्स्ट्रा बाहर को, तो इसका जो है आपका आंसर कोशिकाएं होने वाला है। वैसे एक चीज़ है, इस एग्ज़ाम में जो आपका बायो का क्वेश्चन आया है वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका बायो वाला जो क्वेश्चन है वो आपका 11th वाला है। तो आप इस हिसाब से साइंस के क्वेश्चन को थोड़ा जो अच्छा बनाया गया है। तो 78 का सी होने वाला है, कैपिलरी। ये क्या है आंसर, कैपिलरीज। क्या आंसर है, कैपिलरी यानी कोशिकाएं, कैपिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सविता सर्वत्र डीआरडीओ को सर्वत्र ऐप का जो संबंध है, ये मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा से है, मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा से है, प्रणाली से। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यानी जो क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं होती है जो अलग अलग रिपोर्ट जारी करती है उससे संबंध में ये क्वेश्चन है। यानी ग्लोबल जेंडर गैप ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट, अच्छा ओके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 से। तो 53 में हम बात करते हैं कि ब्रिक विच सिटी होस्टेड 15th ब्रिक समिट। 15th ब्रिक समिट जो आपका हुआ था वो आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था, लेकिन इसमें जो आंसर दिया उसमें दिया हुआ नहीं है, तो पता नहीं चल पा रहा है इस क्वेश्चन के पूछने का क्या तुक है। तो इसमें जोहान्सबर्ग, वैसे 15 जो ब्रिक समिट हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था,
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अगर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आप क्या इसका आंसर लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीसैथेमेनी में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या होती है? तो इसका आंसर होने वाला है आपका इरिथ्रोसाइट। यानी पॉलीसैथेमेनी सेल इनकी नंबर ऑफ, अच्छा ये जो एक तरह से एक बीमारी है, इसमें क्या होता है, इसमें आरबीसी इरिथ्रोसाइट कहते हैं इसको। इरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है। इसमें क्या होता है, आपको ये बढ़ जाता है, यानी क्या बढ़ जाता है, इरिथ्रोसाइट। आपका क्या बढ़ जाता है इसमें, इरिथ्रोसाइट। तो जिसके कारण क्या होता है, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं। तो इस तरह से पॉलीसैथेमिया है। पॉलीसैथेमिया एक तरह का बीमारी है जिसमें इस तरह का प्रॉब्लम आता है। अच्छा, नेम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, इसमें से कौन सा सोडियम का जो कंपाउंड होता है, यानी पदार्थ सोडियम का जो यौगिक होता है, जो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, बहुत अच्छा ये घुमा के क्वेश्चन है, थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसमें से कौन सा जो सोडियम यौगिक होता है, वो कठोर जल को सॉफ्ट मृदु बनाने के, यानी एक तरह से जो है आपको इस तरह से धोने के लिए प्रयोग में होता है। तो ये है धावन सोडा। क्या होता है, धावन सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या करते हैं, इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2। क्या होता है, 10H2, यानी 10 गो वाटर का इसमें मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, 10 गो वाटर का मॉलिक्यूल। चलिए चलिए ओके। नेक्स्ट है आपका कि सारथी मोबाइल ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सारथी जो है आपको सेबी के द्वारा, किसके द्वारा, सेबी। इसको हम क्या कह सकते हैं, सेबी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, सेबी के द्वारा। इसमें है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सो सिविल एविएशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये कॉन्सो जो है, कॉन्सो सिविल एविएशन एशिया प्रशांत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका जो आयोजन है वो आपका बाली इंडोनेशिया में आयोजन किया हुआ है। इसका कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिडिक्शन। अच्छा, यानी इसमें से कौन सा जो है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? क्षेत्राधिकार मतलब होता है इनमें से कौन सा चीज जो है, ये कौन सा पावर है, एक तरह से शक्ति है उच्च न्यायालय का। किसका, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं कर रहा है यहाँ, उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसके बाद आपका निरीक्षण क्षेत्राधिकार, ये तीनों ही क्षेत्राधिकार है आपका किसका, जबकि परामर्श जो है संबंधी जो क्षेत्राधिकार सिर्फ एंड सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट यानी राष्ट्रपति को जब भी जरूरी पड़े तो आपको सुप्रीम कोर्ट से उससे परामर्श ले सकते हैं किसी मुद्दे पर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ए। क्या होने वाला है आंसर, 1 2 तीनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, यानी पैसे का जो है आपका क्या काम होता है, मुख्यतः क्या काम है? तो पैसे का मेनली जो काम होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको क्या कहते हैं, यानी जो मुख्य रूप से इसका काम क्या होता है, ये लेन देन प्रणाली है। मुख्य रूप से क्या है कि लेन देन प्रणाली, जिसके माध्यम से हम अपनी चीज़ों को आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका कि मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, यानी सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन क्या है? सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ क्या है, लैंड रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है। ठीक, एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था का प्रारूप समग्र मांग होती है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इस बार इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नया पैटर्न का था, इसमें C+S कहते हैं इसको, C+S होता है। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए, यानी ये हिंदी का जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको हम लोग कहते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जनश्रुति, यानी जो बात हम जो बात किसी दूसरे से सुनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जनश्रुति, यानी दूसरे से सुना हुआ बात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वाज हिटलर। अच्छा, हिटलर का जो जन्म है कहाँ हुआ है? हिटलर का जो है आपको हिटलर महाराज का जन्म ऑस्ट्रेलिया के जो ब्रुनाई शहर है वहाँ पे हिटलर महाशय जी का जन्म हुआ है। तो हिटलर में कहाँ पे? 14 का ये। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्टर प्रोड्यूसिंग गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग। अच्छा, प्राकृतिक संसाधनों को दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला, यानी कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है सेक्टर, यानी जो है कौन सा क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधन के दोहन के वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। सेक्टर प्रोड्यूसिंग ए गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, ये उत्पादन वाला जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, सेक्टर प्रोड्यूसिंग ए गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल, यानी कौन सा सेक्टर होता है नेचुरल रिसोर्स को यूज करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हम सेकेंडरी सेक्टर में करते हैं। किसमें? द्वितीय क्षेत्र में जो है प्राथमिक क्षेत्रों को चीज़ों को प्रयोग करके उसमें कुछ उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। तो इसका ये कहने का ये अगर क्वेश्चन है कि प्राथमिक संसाधनों को दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र, यानी वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछा है। अगर देखिए 3 तरह के हमारे यहाँ ये क्या कहते हैं आपको क्षेत्रक होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। तो अगर कहा जाए जिसका संबंध, जिस क्षेत्र का संबंध सीधा सीधा प्रकृति से है तो उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जिस क्षेत्र का संबंध जो है प्राथमिक क्षेत्रों का प्रयोग करके उसका विनिर्माण से है, प्रोडक्शन से है, तो इसमें उत्पादन संबंधी है, इसीलिए इसका आंसर है द्वितीय क्षेत्रक हो सकता है। 15 का बी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कौन सी फिक्स्ड है, यानी जो किसी भी राज्य के जो विधान परिषद होते हैं उसके कम से कम कितने सीट होते हैं? तो कम से कम आपके 40 सीट होने चाहिए। 40 से कम सीट नहीं हो सकता किसी भी विधानसभा का। दूसरा बात है कि मैक्सिमम कितना सीट होता है? तो मैक्सिमम 1/3 हो सकता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के बराबर होता है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा जो होता है उसका 1/3 भाग जो है आपका मैक्सिमम सीट हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोटिंग आइलैंड लेक, यानी फ्लोटिंग जो तैरते हुए द्वीपों का झील कहते हैं किसको? पुलिकट लेक। ये क्या है? पुलिकट लेक, जिसको तैरता हुआ झील कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज गोल्ड मिनरल। अच्छा, बिहार के किस जिले में यानी स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची मिला है? तो ये आपका जमुई है। ये जमुई, ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था। जमुई जिसका संबंध किससे है? सोना, यानी सोना वाला क्षेत्र से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोजर ऑफ क्विट इंडिया अमेंडमेंट। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो कहा जाता है गांधी जी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्तावक के रूप में जो है उसको गांधी जी के बारे में है। कौन है गांधी? लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है गांधी जी के बारे में। तो जिस समय की ये घटना है उस समय जो प्रस्ताव लाया गया तो उस टाइम में जो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसलिए इसका आंसर डी में भी हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है? डी हो सकता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस टाइम में गांधी जी तो नहीं थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे, इसलिए आंसर डी हो सकता है। द प्रीचिंग ऑफ ए मेडिवल सेंटर। अच्छा, अभंग, यानी ये क्या कह रहा है कि आपके जो किस मध्यकालीन संत में अभंग में संकलित मध्यकालीन संत का उपदेश, यानी उपदेश जो होता है, यानी जो संत जो है अपनी बातों को रखते हैं, तो इसमें अभंग जो है का संबंध किस संत से? तो ये तुकाराम, बहुत फेमस संत है, तुकाराम जी से संबंध है उनका। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 88 से। इसमें 88 वाला नियर पॉइंट ऑफ द ईयर 88, 89, 90 ये तो बता ही दिए। मार्जिनल ये तो बता दिए थे। दिहांग पास ये भी आपका हो गया था 90 मिनट। जो फॉलोइंग प्लांट, अच्छा ये आपका ये पेज हो गया, हून वाला पेज हो गया है आपका। ठीक इसका हमने आपको आंसर बता दिया 94 तक। फिर हम दोबारा अच्छा नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं। इसमें डबल रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है।
ठीक, नेक्स्ट है आपका कि अंडर द विच आर्टिकल इलेक्शन, अच्छा आपका ये बहुत बहुत चर्चा में, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन से, चूंकि इलेक्शन का समय है, तो इलेक्शन कमीशन से आपका एक क्वेश्चन लगभग तय होता है। तो इसमें जो है इलेक्शन कमीशन का जो संबंध होता है आपको 324 आर्टिकल अनुच्छेद से, किसका है अनुच्छेद, यानी इसका आंसर क्या होने वाला है, बी। इलेक्शन कमीशन का किससे संबंध है, 324 से, यानी बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इंडिया लोकल गवर्नमेंट, यानी जो है भारत के स्थानीय शासन का जो संबंध है वो किससे है। तो ये सिंपल सी बात है, ये राज सूची, स्थानीय शासन का जब भी बात आता है तो वो राज सूची का इसका संबंध। पर्सन हुई नॉन फॉर देश बंधु, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो भाई इससे बहुत फेमस देश बंधु चित्तरंजन दास, और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन है देश बंधु चित्तरंजन। ये भी एक इनडायरेक्ट स्पीच का दोनों पाली में दो स्पीच से क्वेश्चन आया था, यानी इंग्लिश से, इंग्लिश का बस इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आया था और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा भी, एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन। सरकारी आयोग, सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य, यानी स्टेट, सेंटर और स्टेट रिलेशन, इसका आंसर सी होने वाला है, केंद्र और राज्य का संबंध। उसमें बलवंत राय मेहता समिति, इसमें आपका क्वेश्चन आया था सरकारिया समिति, स्विच प्लांट हार्मोन इनहेबिट्स ग्रोथ, यानी जो इसमें से कौन से प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं जो वृद्धि में हेल्प करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसर्बिक एसिड, क्या बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड, प्लांट हार्मोन होते हैं जो प्लांट को बढ़ने में मदद करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो आपको 29 अगस्त में, उसमें फर्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन आया था अर्थ डे से, जो इसका आंसर 22 अप्रैल होगा, और इसका आंसर क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये खेल दिवस कब होता है, 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी तो पहले हमारे पास सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आया था, इसलिए हम इसका सॉल्व करके आपको अपडेट दे रहे हैं, इसलिए इसके बाद हम आपको फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन का अपडेट दे देंगे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटमेंट, सॉरी, कह रहा है इसमें कि इसमें से किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अच्छा, तो देखिए इसमें जो है आपको 1 मिनट, ये जो नियुक्ति होती है, यानी जब भी हम किसी की नियुक्ति की जाती है हमारे यहाँ, तो इसकी भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इसके वायुसेना के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति सारे राष्ट्रपति के द्वारा किया, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति नहीं होता, उसका चुनाव होता है उसका चुनाव करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कर्पूरिया देवी, जो संबंध है किससे, मधुबनी पेंटिंग से, ये हमारे यहाँ का है, मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है मधुबनी का, उसका संबंध है उससे, कर्पूरिया देवी से। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 59 मैं द फॉलोइंग, अच्छा देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, अब अच्छा ये यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बढ़ा के आप डाल रहे हैं, तो इसको आप, वैसे ये क्वेश्चन इसमें जो भी दिए गए हैं वो डीपीएस, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला क्वेश्चन है, ये चूँकि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, लेकिन आप कितना पढ़ते हैं उस पर आपको निर्भर करता है, ठीक है। तो ये है आपका 59 नंबर, 59 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आपका संबंध है वो किससे है, वो ये कह रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो आपका संबंध, यानी समान नागरिक संहिता, कितना होगा, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म समान, इसको एक मिनट इसको ठीक कर, हाँ ये समान नागरिक संहिता का आपका संबंध, एक समान नागरिक यानी 44 से, इसके बाद आपका जो है 20, यानी एक का आपका क्या होने वाला है, सॉरी अच्छा समान नागरिक 44 का, और एक का यानी ग्राम पंचायत का गठन, इसका संबंध है 44 में। इसमें क्या है ना, आपको डीपीएस यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आप जाएंगे पूरा आप रिवाइज करेंगे तो उसमें सबका अनुच्छेद दिया हुआ अलग से, तो इसमें आपका जो 3651 में है, तो ग्राम पंचायत का संबंध किससे, यानी ए से 3 से है, और इसका एक समान नागरिक संहिता इसका कितना है 44,
यानी बी का किसका संबंध है 44 से, और सी का जो है यानी कृषि और पशुपालन का संबंध किससे है 48 अनुच्छेद से, किससे है 48 अनुच्छेद से। और न्यायपालिका और इसका पृथक्करण यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया किसमें 50 अनुच्छेद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस हिसाब से इसका आंसर मिला लें, आंसर इसका ए होने वाला है। क्या होने वाला है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट, अच्छा ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन जो है आपका, यानी इसको कहते हैं हिंदी में त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है। तो त्रिविवर्तनिक विभाजन जो हमारे यहाँ जो भारत के जो मेन भूमि है उसका जो विभाजन किया गया है उसमें कैसे कैसे है कि हिमालय और पर्वत श्रेणियाँ, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इसमें पूर्वी और पश्चिमी घाट को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें आंसर था नहीं किया, किसको नहीं जोड़ा गया, तो ये इसका आंसर क्या होने वाला है डी। ओके, तो इसमें क्या पेलाग्रा डिजीज इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। ये पेलाग्रा जो है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन के, ये गजब का क्वेश्चन है। देखिए इसमें विटामिन का क्वेश्चन है लेकिन ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, यानी विटामिन B1 B2 B3 ऐसे करके नहीं दिया हुआ है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, ये आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा है, यानी ये विटामिन B3 है, लेकिन विटामिन B3 के साथ साथ आपको साइंटिफिक नाम याद है जिसका नाम है क्या नियासिन। क्या नाम है नियासिन, विटामिन B3 को क्या कहते हैं नियासिन। विच पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन इज बे ऑफ बंगाल। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें क्या कर रहा है कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन, जैसे हमारी ये भारत है नक्शा, तो उसमें क्या होता है अलग अलग कोस्ट का अलग अलग जो है आपका नाम है, यानी जो ये जो क्षेत्र होता है ना इसको समुद्री क्षेत्र, उसको हम लोग क्या कहते हैं तटीय मैदान कहते हैं। तटीय मैदान में जो ये जो ऊपर का वाला भाग है उसको हम लोग कोरोमंडल से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं कोरोमंडल के नाम से। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी वाले साइड को किस नाम से जानते हैं, इसका क्या आंसर होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पालार पानी, पालार पानी क्या है, तो पालार पानी जो है एक तरह से ये रेन वाटर ही है, लेकिन ये राजस्थान में इसको पलार पानी बोलते हैं, यानी ये वर्षा का पानी, किसका वर्षा का जल है, इसको हम लोग पलार पानी भी। ये क्वेश्चन जो है 10th सबका, अंडर 10th का नहीं, ये इसमें वो कुछ क्वेश्चन 11th का, इस बाइनोमियल का क्वेश्चन है। तो अगर आप बाइनोमियल, मुझे याद नहीं है इसका एक्सपेंशन, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, अगर आप 11th का बाइनोमियल खोल के देखते हैं तो आपका इसका सूत्र मिल जाएगा। तो हमने सोर्स बता दिया, अगर आपको चेक करना होगा तो 11th के बाइनोमियल का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है आपका 46 विच बिल इंट्रोड्यूस। अच्छा इसमें से कौन सा जो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हाल ही में विभाजन कौन सा, तो ये विमान मसौदा अधिनियम, ये यानी इसमें से कौन सा जो है बिल जो है नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा लाया गया। अच्छा तो ये इसका आंसर 46 का क्या होने वाला है ये एयरक्राफ्ट ड्राफ्ट एक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं विमान मसौदा अधिनियम 2023, विमान मसौदा अधिनियम 2023। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 हो गया। 47 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी जो आपके उसमें गतिता का द्वितीय नियम जो है, ये सेकेंड लॉ, ये भी 11th में है। इसमें इस इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस बार जो भी क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का, उसका जो इसमें खासकर इसमें आपका सेकेंड शिफ्ट में उसकी जो गहराई है ना वो 11th तक टच कर दिया है, क्योंकि जनरली 10th के सिलेबस में इन चीज़ों का चर्चा नहीं होता है। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो, जैसे फिजिक्स में भी इसको पढ़ाया जाता है, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसका संबंध किससे है। तो 47 का जो है इसमें कहता है किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है, वैसे ये इसका संबंध होता है एंट्रोपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कि एज ऑफ टाइम बायोग्राफी जो है, यानी एज ऑफ टाइम किसकी जीवनी है, किस हस्ती की जीवनी है। तो एज ऑफ टाइम जो है आपका एज ऑफ टाइम ये जो जीवनी है आपका किसका है कल्पना चावला का। नेक्स्ट है कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन, यानी बल और त्वरण के बीच संबंध दिया जाता है न्यूटन के किस नियम से। तो यानी बल और त्वरण का जो संबंध है, यानी F = मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ये द्वितीय नियम है, न्यूटन के जो द्वितीय नियम है वहाँ से मिलता है ये हमको सूत्र
FH=MA। दुर्गावती वाटरफॉल इज सिचुएटेड, दुर्गावती जो है आपका, दुर्गावती कहाँ पे है? दुर्गावती जो है बिहार में किस ज़िले में, यानी कहने का मतलब है किस ज़िले में है दुर्गावती? तो ये कैमूर का है, यानी दुर्गावती वाटरफॉल है, यानी ये कैमूर, ये किसकी कहाँ है? कैमूर का है ये वाटरफॉल, यानी जलप्रपात। नेक्स्ट है आपका कि ये 2 मैथ क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं, तो आप उसको खुद सॉल्व कर लेंगे, ये हम नेक्स्ट डे इसका सॉल्यूशन दे देंगे। 99 में क्या है कि फंक्शन ऑफ, यानी दवाओं के आयात एवं दवाओं को मंजूरी को क्लिनिकल और परीक्षणों को नियामक नियंत्रण किसका मुख्य कार्य है? तो ये है आपका CDSCO, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है इसी से, लेकिन ये शॉर्ट में लिखा उससे नहीं पता चलता है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी जो है आपको सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण, सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण क्या होता है? रेलवे। रेलवे को पब्लिक सेक्टर कंपनी बोलते हैं, यानी कोई प्राइवेट कोई कंपनी नहीं है, ये सरकार की एक तरह से कंपनी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो वो रेलवे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतिम कुछ क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का जो है किससे संबंध है? ऑपरेशन फ्लड जैसा कि आप बहुत फेमस क्वेश्चन आप जानते हैं, इसका संबंध दूध से है, मिल्क प्रोडक्शन से। ऑपरेशन फ्लड द ऑडेबल रेंज ऑफ, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि किसी मानव का जो छूने की क्षमता कितनी हो सी, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक इसकी छूने की क्षमता, यानी C। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में श्रव आकृति है, वही है, यानी श्रव आकृति सुनने की जो क्षमता है वो, ये भी मैथ का क्वेश्चन हम नहीं बना पाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली यूज एंटीपायरेटिक इज, अच्छा यानी देखिए जो कॉमनली जो ज्वर रोधी, यानी बुखार के लिए जो प्रयोग होने वाला दवा है वो पैरासीटामोल है। क्या है? पैरासीटामोल 84 का है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेंबर पार्ट है, यानी 85 में जो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गैर सदस्य के रूप में संसद के सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसमें ये कहा देखिए कि गैर सदस्य के रूप में जो हमारे पास संसद के सदस्य नहीं होते फिर भी सदन के कार्यवाही में भाग लेते हैं, ये भारत के महान्यायवादी होते हैं, लेकिन इसके बारे में ये है कि वो कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते। तो ये बात समझ लीजिए आप, भारत के महान्यायवादी जो वकील की तरह काम करते हैं भारत सरकार के लिए। मैं द फॉलोइंग है गजब। देखिए पहले क्वेश्चन आता था 1 नंबर का, जो आपके हड़प्पा के जो इम्पोर्टेंट जगह है उससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता था, लेकिन अब क्या है मैच द कॉलम, जैसे यूपीएससी पूछता है वहाँ से ये जो है उस तरह का क्वेश्चन उठाया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यानी कालीबंगा, कालीबंगा कौन से जगह पे है? तो ये कालीबंगा राजस्थान में, तो एक को किससे मिला देंगे? 3 के। सुतकोदा कहाँ से है? तो ये भुज कच्छ में, सुतकोदा कहाँ है? भुज कच्छ में। कोट डीजी का संबंध किससे है? तो आपका कोट डीजी आपका सिंध में है। कहाँ पे है कोट डीजी? सिंध में। और बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। तो इसके हिसाब से आपको इसका मेन आंसर मिलाएंगे, तो आपका क्या आंसर होने वाला है? आंसर आपका जो है 1 मिनट 86 का बी होगा। ठीक है, आप इसको अगर मैच करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? बी। चलिए नेक्स्ट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा, यानी गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी जो है भाग कौन सा है? तो ये फरक्का है। क्या आंसर है? फरक्का। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका टोटल जो है लगभग क्वेश्चन जो है हमने ख़त्म कर दिया है कि जितना क्वेश्चन मेरे पास आया था जो सेकंड शिफ्ट का, और इससे आप आंसर मिलाने का कोशिश करेंगे। आपका कितना सही होता है आप चेक करके आप बता सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कहाँ पे जाके रुक रहा है। बहुत जल्दी हम फर्स्ट पार्ट का भी डिटेल सॉल्यूशन लाएंगे और अपडेट कर देंगे। ज़्यादा उम्मीद कल तक आ जाएगा।